ये मुक्ति भी असल में दो प्रकार की होती है, एक है अनित्य और दूसरी है नित्य। अनित्य मुक्ति वो होती है जिसमें दुखों से मुक्ति कुछ देर के लिए प्राप्त होती है, कुछ क्षणों के लिए आपको दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे तक ध्यान लगाकर रखता है तो वो शायद उस 1 घंटे के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है, लेकिन यह ध्यान समाप्त होने के बाद दुखों का चक्र उसके जीवन में वापस लौट आता है। इसी प्रकार से अगर आपको धन की प्राप्ति होती है तो उस धन प्राप्ति की खुशी, आप कोई नया मकान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसकी खुशी, या किसी भी भौतिक वस्तु को पाने की खुशी, किसी भी सफलता को पाने की खुशी अस्थायी होती है। और ये सब खुशियां पाने के बाद भी आप कुछ समय के बाद वापस उसी चिंता में घुलने लगते हैं और ये खुशियां आपके लिए अनित्य मुक्ति साबित हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत बार आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे आपको धन की प्राप्ति हो जाती है, आप जिस मकान की इच्छा करते हैं, जिस गाड़ी की इच्छा करते हैं, जिस प्रमोशन की इच्छा करते हैं, जिस बैंक बैलेंस की इच्छा करते हैं, जिस परीक्षा में पास होने की इच्छा करते हैं, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। आपको लगता है अगर ऐसा हो जाए तो आप हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, शायद कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक रहती है और उस खुशी के बाद वापस आप दुख की तरफ जाने लगते हैं, आपको दोबारा से चिंताएं सताने लगती हैं। लेकिन नित्य मुक्ति में ऐसा नहीं होता। नित्य मुक्ति वो होती है जिसमें इंसान सदैव के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और इसी मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि जब जन्म और मरण के इस चरण चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है तो भी आपको दुख से और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष की अवस्था मनुष्य के चित्त को उस स्थिति में ले जाती है जहां मृत्यु का भय रहता है, ना संसार की चिंता रहती है, ना भूख और प्यास का एहसास होता है। और जब मनुष्य सुख दुख, अंधकार और प्रकाश, सर्दी और गर्मी और किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यही कारण है कि जो लोग मोक्ष की तलाश में होते हैं वो हर प्रकार के मोह और माया को त्याग देते हैं। उन्हें ना सुख से कोई खुशी होती है और न दुख से कोई ना वो दुखी होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सनातन धर्म में मोक्ष को इतना आवश्यक क्यों बताया गया है। तो इसका जवाब वेदों में लिखा है। वेदों के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार 3 लोकों में स्थान मिलता है। पुण्य कर्मों के लिए स्वर्ग लोक मिलता है, पाप के कर्मों के लिए नरक लोक मिलता है और पुण्य और पाप के मिश्रित कर्मों के लिए संसार लोक मिलता है। और इस प्रकार से पुनर्जन्म के कारण मनुष्य के दुख कभी भी समाप्त नहीं होते। जैसे ही जन्म होता है, जैसे ही जीवन मिलता है, दुख शुरू हो जाते हैं, चिंताएं शुरू हो जाती हैं। सनातन धर्म यह कहता है कि अगर मनुष्य को इन तीनों लोक से मुक्ति चाहिए तो उसे जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करना होगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। संक्षेप में कहें तो जीवित रहते हुए जो व्यक्ति सभी तरह के मोह और माया से मुक्त हो जाता है उसे स्वर्ग लोक, नरक लोक और संसार लोक की जगह परमात्मा के पास स्थान मिलता है और वो हमेशा के लिए कर्म बंधन से स्वतंत्र होकर दुखों से मुक्त हो जाता है। यही है मोक्ष। और यही कारण है कि दुनिया भर में जितने भी लोग मोक्ष की अवधारणा को समझते हैं उन्हें यह लगता है कि मनुष्य का जीवन बिना मोक्ष के दुखों से हमेशा घिरा रहेगा। तब वो मुक्ति के मार्ग पर निकलते हैं और इनमें भी नित्य मुक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वो है ध्यान। ध्यान से मनुष्य खुद को सभी प्रकार के मोह माया से अलग कर सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध स्वरूप में ला सकता है। और अगर आप ध्यान लगाते हैं और अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तब आपके कर्मों में भी शुद्धि आती है। अगर कर्म शुद्ध हुए और मन शुद्ध हुआ तो फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त को अनंत आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि जो साधु संत और सन्यासी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं वो अपने आप में हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें आत्मा के आनंद के लिए भौतिक वस्तुओं की इसके बाद कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपने भी देखा होगा बहुत सारे साधु संतों को, जो पहुंचे हुए साधु संत हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं, उनके पास न घर है, न संपत्ति है, न बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, न बड़े बंगले हैं, न बैंक बैलेंस है,
ना शानदार महंगे कपड़े हैं, फिर भी वो इतने प्रसन्न रहते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बात को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लोग समझ रहे हैं। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो यहां आ रहे हैं। लेकिन हमारे अपने देश के बहुत सारे लोग आज भी सनातन धर्म की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, इसे अंधविश्वास मानते हैं और उन्हें लगता है कि मोक्ष की अवधारणा खोखली है और मोक्ष जैसी कोई चीज है ही नहीं। आज भी आपको भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि किसी भी नदी में स्नान करने से आखिर पाप कैसे धुल सकते हैं। लेकिन दूसरे देशों से आए लोग भारत की हजारों वर्ष पुरानी इस सनातन संस्कृति में पूरा विश्वास रखते हैं और उनका कहना है कि बिना पाप धोए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और वो प्रयागराज के महाकुंभ में अपने पाप कर्मों को धोकर और पुण्य कर्मों को हासिल करके ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप महाकुंभ में विदेशों से आए इन लोगों को जरा ध्यान से सुनिए, जिन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति से प्रभावित होकर सब कुछ त्याग दिया है और अब ये मोक्ष की तलाश में यहां पर आए हैं और प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करके ये लोग अपने पाप को धोना चाहते हैं। धनुजानी रोशिनी दिति सुता रोशिनी दुर्मता शोषिनी सिंधु सुते जया जया हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। The amount of people that are here today are 5 times the country I come from. So it's like an immense amount of people being here, but at the same time it's so festive, it's so colorful, it's so blissful to be here. And the security and all the arrangements that have been made are amazing. So it's a very special, very unique experience. सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की। मेरे लिए ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे मैं वर्षों से महसूस करना चाहता था। मैं भारत के लोगों से मिलना चाहता था। It's, you can't even explain it. I've been now, this is my 3rd one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, every people is pulsing, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, I'm very happy to be in India because I love India. I'm very happy to be in the Kumbh Mela. So you wear Indian get-up like bindi and dupatta? Yes, How was this experience? because it's the 6th time for me in India. And even if I have an husband, but I love bindi, yes. I feel very fortunate to participate in this Mahakumbh Mela. Very impressive how many people is coming here from everywhere. So this is a very nice opportunity to share to everybody this Mahakumbh Mela. Nick, first of all, namaste. What's it been like? Actually, unbelievable. It's so energizing, and the atmosphere was so friendly and warm, and it was actually quite almost peaceful when we were right in there in the middle of the night, but it's now getting really big. I mean, millions of people are here. There's no doubt about it. There are absolutely millions of people. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's a very pleasant experience. I really like how the energy, it's very calm and peaceful, and everyone's very friendly, and
It feels very good to be here. काफी अच्छा है, तैयारी अच्छी है, काफी सफाई है, लोगों का अच्छा सपोर्ट है। So friendly, so much community, so supportive. Feels incredible to be here. I've been waiting to come. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream to come here. I feel so excited to just. Nowhere in the world can you do this, and this is so special. I feel very fortunate that यहाँ आकर बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। मैं अमेरिका सहित सभी वेस्टर्न देशों के लोगों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि शांति के इस अनोखे उत्सव में आकर शामिल हों और एक बदलाव लाएं। सबे अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न कोय, एका किशोरी कृपाते, जो काचू होय सो होय। तुम ओ एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया माया, किस विधि मिलूं दया माया, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। अब एक और बड़ी अजीब सी बात देखिए, सनातन धर्म की सबसे ज्यादा आलोचना किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं करते, बल्कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग ही सनातन संस्कृति का सबसे ज्यादा अपमान करते हैं। इसी देश में रहने वाले लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिनमें कहा जाता है कि सनातन धर्म लोगों में जातियों के आधार पर भेदभाव करता है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि महाकुंभ की इन तस्वीरों में आपको कहीं कोई भेदभाव नजर आ रहा है? आपको कहां यह दिख रहा है कि इन करोड़ों लोगों में कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अगड़ी जाति का? क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि महाकुंभ में ओबीसी समुदाय के लिए अलग से घाट बनाए गए हैं, दलितों के स्नान के लिए अलग घाटों को आरक्षित किया गया है, और अगड़ी जाति के जो लोग हैं, सवर्ण जो हैं, उनके लिए अलग घाट रहेंगे? सनातन संस्कृति तो वो है जो लोगों को अलग अलग जातियों और वर्गों के बंधन से मुक्ति दिलाकर उन्हें एक साथ जोड़ती है। आज प्रयागराज के संगम में लोगों के पाप उनकी जातियों के हिसाब से नहीं धुलते, बल्कि ये पाप उनकी श्रद्धा और आस्था के कर्म अनुसार धुलते हैं। जीवन में उन्होंने क्या कर्म किए हैं, उसके आधार पर उन्हें फल मिलते हैं। और सनातन धर्म हर इंसान को बराबर मानता है, और उस इंसान को जांचने की, परखने की एक ही चीज है, और वो है कि उस इंसान ने कर्म कैसे किए हैं अपने जीवन में। चाहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस जॉब्स अमेरिका से महाकुंभ में आकर पवित्र स्नान करें, या जूना अखाड़े के नागा साधु इस महाकुंभ में वही पवित्र स्नान करें, सबको इससे बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सबके लिए समान आशीर्वाद है। लेकिन दुख की बात यह है कि सबके बावजूद इसी देश में सनातन संस्कृति का अपमान किया जाता है। इसे अंधविश्वास बताया जाता है कि नदी में पवित्र स्नान करने से पाप कैसे धुल सकते हैं। आज हमारे देश में जो नेता जातीय जनगणना की बात करते हैं, हमारे देश में, ये हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ी देर के बाद कुछ और भी आपको बताने वाला हूं। हमारे देश में जो लोग कहते हैं कि ओबीसी के लिए अलग आरक्षण होना चाहिए, दलितों के लिए अलग आरक्षण होना चाहिए, जो लोग जाति पाति का मुद्दा लगातार उठाते हैं, आज वो तमाम नेता जो कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आज उन्हें इस बात पर एक जांच बैठानी चाहिए। आज उन्हें महाकुंभ पर एक जांच बैठा देनी चाहिए, यह देखने के लिए कि यहां पर ओबीसी का आरक्षण कहां हो रहा है, यहां पर दलितों का आरक्षण कहां हो रहा है, यहां पर दलितों के घाट कहां पर अलग बनाए गए हैं, ओबीसी के घाट अलग कहां बनाए गए हैं, और दूसरी जातियों के जो घाट हैं वो कहां पर अलग बनाए गए हैं। यहां जातियों के आधार पर कितना भेदभाव हो रहा है, आज इस पर एक जांच बैठानी चाहिए। तो जो एक भ्रांति फैलाई जाती है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो समाज को अलग अलग जातियों में बांट देता है, और ये जातियां कभी एक साथ नहीं आ सकती। हिंदू धर्म के लोग इन जातियों से ऊपर उठकर कभी एकता के साथ एक साथ नहीं आ सकते। आज
ये जो तस्वीरें हैं ये उस भ्रांति को तोड़ती हैं। ये देश और विदेश से आए तमाम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनकी जातियां अलग अलग हैं, इनमें से न जाने कितने दलित होंगे, कितने एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, कितने ही सवर्ण होंगे, लेकिन ये सारे लोग आज अपनी जातियों को छोड़कर, वर्णों को छोड़कर, जातियों से ऊपर उठकर सिर्फ एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के तौर पर यहां पर पहुंचे। तो आज हमारे देश में जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले, ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वाले, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के लिए आज बहुत बड़ा सबक है इन तस्वीरों में। अब वापस आते हैं उस बात पर कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं। तो आज से लगभग 1400 वर्ष पहले, वर्ष 629 में, जब चीन के महान बौद्ध भिक्षुक ह्वेनसांग भारत आए थे और उन्होंने प्रयागराज में इसी कुंभ के मेले का आयोजन देखा था, तब उन्होंने लिखा कि प्रयाग में एक सिक्का दान करना 1000 सिक्के दान करने के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह चीन से आने वाला एक व्यक्ति कह रहा है। लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं और वह ऐसी सभी कहानियों को मनगढ़ंत मानते हैं जिनमें यह बताया गया कि समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी थीं, वो 4 स्थान उसी दिन से पवित्र हो गए थे और तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और जो लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं वो यहां आकर पवित्र स्नान करके अपने पाप धो सकते हैं। और वो 4 स्थान हम आपको वैसे तो रोज बताते हैं, लेकिन वो स्थान कौन से हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? वो 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, क्योंकि यहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति और आस्था का एक जीवंत स्वरूप है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही हमने आपको यह बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो यह अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों तक चलने वाला है और आपके पास इसमें शामिल होने के लिए अब भी काफी समय है। हालांकि अगर किसी कारणवश आप महाकुंभ में नहीं जा पाते तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अब आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई कॉपी, पेंसिल है, पेन है, कागज और पेन है तो आप ले लीजिए और आप ध्यान से नोट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो वीडियो है इसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पहला, अगर आप महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप घर पर रहकर भी भगवत नाम का या अपने आराध्य देवी देवता के नाम का स्मरण कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने घर के स्नान पात्र में गंगा और यमुना नदी का जल मिलाकर उससे भी स्नान कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके घर में गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल नहीं है तो भी ऐसी स्थिति में आप अपने आराध्य का स्मरण करके भी सामान्य पानी से, सामान्य जल से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको उतना ही पुण्य लाभ मिलेगा जितना महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करने से आपको मिलता है।